हेलो बच्चों, लगा दो आग पानी में, जवानी इसे कहते हैं, और कर जाओ यूपी बोर्ड टॉप, कहानी इसे कहते हैं। तो आपके एमएसपी बाबा आज ट्रिक नंबर 2 लेकर आए हैं, कन्वर्जन की ट्रिक नंबर 2 लेकर आए हैं। पहली ट्रिक में हम लोगों ने ये सीखा था कि कार्बन, पहली ट्रिक में हम लोगों ने ये सीखा था बच्चों कि कार्बन परमाणुओं की संख्या को कैसे बढ़ाते हैं। आज ट्रिक नंबर 2 है। ट्रिक नंबर 2 में हम लोग ये सीखेंगे कि कार्बन परमाणुओं की संख्या को कम कैसे करते हैं। यानी कोई हाइड्रोकार्बन है, उसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या को कम करना है, तो कम कैसे करते हो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और बहुत अच्छे से सीखेंगे। क्योंकि जो एमएसपी बाबा के स्टूडेंट हैं वो किसी चीज को रटते नहीं है, आराम से चीजों को समझते हैं। और कॉपी और पेन लेकर बैठो, हमेशा जो बोले उनको लिखो, बार बार जब लिखोगे तभी ऑर्गेनिक की कन्वर्जन आप कर पाओगे। तो ट्रिक नंबर 2 आपके सामने है। ट्रिक नंबर 2, हाइड्रोकार्बन परमाणु की संख्या कम करना। तो कैसे हम लोग कि जो हाइड्रोकार्बन है उनके परमाणुओं की संख्या को कम करेंगे। देखो, सपोज करो आपके पास जैसे लिखा हो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अभी ये क्या है, हमारे पास प्रोपेन है। प्रोपेन के अंदर कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। अब 3 कार्बन से आपको अगर 2 कार्बन में जाना है तब आप कैसे जाओगे? तो सबसे पहले हम लोगों ने एक ही बात सीखी है कि कोई भी हाइड्रोकार्बन है, सबसे पहले उसका क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन करा के उसको एल्किल हैलाइड में परिवर्तित करो। तो सबसे पहले इसका क्या कराएंगे? क्लोरीनेशन कराएंगे, यानी Cl2 के साथ, और साथ में क्या लेंगे? Hv की उपस्थिति लेंगे। देखो बहुत ध्यान से चेक करना। अब यहां से हाइड्रोजन एक निकलेगा, यहां के Cl को ले जाएगा और ये बन जाएगा माइनस का आपका HCl। अब देखो क्या होगा, यहां का एक हाइड्रोजन निकला है, इसको ऐसे लिख देते हैं, एक Cl दूसरे Cl के साथ, और ये जो CH2 है और यहां पर जो H है वो इस तरह से जुड़ा है, ये इस तरह से। तो एक Cl ये वाला H इस वाले Cl के साथ ले जाएगा और ये Cl इस हाइड्रोजन की जगह आ जाएगा। यानी ये आपका बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब इसके हाइड्रोजन की जगह कौन आ गया भैया? हाइड्रोजन की जगह हमारा आ गया है Cl। तो देखो चेक करो, आपका हाइड्रोकार्बन एल्काइल हैलाइड में परिवर्तित हो गया है। अब अगर ये एल्काइल हैलाइड में परिवर्तित हो गया है तो इसको हम लोग एल्कोहल में परिवर्तित करेंगे। तो दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? इस एल्काइल हैलाइड को एल्कोहल में परिवर्तित करेंगे। एल्कोहल में परिवर्तित करना बहुत आसान है। आप कोई भी एक्वस NaOH या फिर ले सकते हो एक्वस KOH, इन दो में से कुछ भी ले लो, AgOH ले लो, कुछ भी ले लो। यहां से जब लेंगे तो Na के ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, और Cl के ऊपर क्या होता है? निगेटिव चार्ज। तो ये वाला जो पॉजिटिव Na है वो Cl के साथ आपका बना लेगा NaCl, और यहां से आपका क्या निकल जाएगा? NaCl निकल जाएगा और OH Cl की जगह चला जाएगा। तो देखो क्या बनेगा, ये आपका बन जाएगा CH3 CH2 और CH2। अब इसकी जगह कौन आ गया? इसकी जगह हमारा आ गया है OH। अब यहां से देखो ये 1 डिग्री एल्कोहल में परिवर्तित हो गया। अब 1 डिग्री एल्कोहल में गया है। अब इसको सबसे पहले काम करेंगे, इसको या तो एल्डिहाइड में बदल लें या फिर इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल लें। अब इसमें हम दो तरह से इसको कर सकते हैं। पहला काम यह है कि अगर इसका ऑक्सीकरण हम लोग K2Cr2O7 की उपस्थिति में कराते हैं, ऑक्सीकरण कराएंगे तो ये हमेशा आपका एल्डिहाइड में जाएगा, क्योंकि ये दुर्बल ऑक्सीकारक है। इसके साथ में अगर कराएंगे तो ये आपका बनेगा CH3 CH2 CHO, एल्डिहाइड में जाएगा। और अगर यहां से डायरेक्टली हमें आना हो, कार्बोक्सिलिक एसिड में जाना हो, तो हम KMnO4
के साथ में ऑक्सीकरण करा देंगे, ऑक्सीकरण कराएंगे तो ये वाला जो ग्रुप होता है CH2OH ग्रुप होता है, ये वाला जो ग्रुप होता है ये आपका डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। तो यहां से देखो चेक करो, अगर इसके साथ हम करा रहे हैं तो ये बनेगा आपका CH3CH2। अब ये वाला ग्रुप किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो ये बन जाएगा COOH। और अगर यहां से हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना चाहते हैं तो फिर से हमें इसका क्या कराना पड़ेगा, ऑक्सीकरण K2Cr2O7 ऑक्सीकरण कराएंगे, तब जाके किसमें चेंज हो जाएगा। अब इसमें ये वाला जो ग्रुप है ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है, यानी ये बन जाता है सीन कुछ ऐसा आएगा CH3CH2COOH। तो यहाँ देखो ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन यहाँ से अगर हमें डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड पे आना है तो हम प्रबल KMnO4 लेकर के ऑक्सीकरण करा देंगे। तो ये वाला जो ग्रुप है CH2OH ग्रुप है वो हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। तो कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ से डायरेक्टली बनेगा। और अगर हमें सीधे किसमें जाना है, एल्डिहाइड जाना है, एल्डिहाइड से अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में आना है तो इसको सबसे पहले हम इसको K2Cr2O7 की उपस्थिति में कराएंगे ऑक्सीकरण, तब एल्डिहाइड में जाएगा। एल्डिहाइड का दोबारा जब ऑक्सीकरण कराएंगे K2Cr2O7 की उपस्थिति में, तब हमारा आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहां तक सारी बातें क्लियर है। आप ध्यान देना, हमें कार्बन की श्रृंखला कम करनी है, तो कार्बन की श्रृंखला कम कैसे होगी, तो बच्चों ये कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने चेंज कर लिया। अब कार्बोक्सिलिक एसिड को हमें सबसे पहले साल्ट में बदलना होगा। साल्ट में कैसे बदलते हैं, इसकी सबसे पहले रिएक्शन करा दो आप NaOH के साथ में, NaOH के साथ कराओ। अब आपको पता है इसके ऊपर ये एक क्षार है, ये कैसा है, क्षार है, और ये कैसा है भाई, ये एसिड है। आपको पता है कि जो एसिड होते हैं वो किसी क्षार के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो वो सीधे सीधे लवण बनाते हैं, यानी साल्ट बनता है। तो यहाँ पर किस चीज का फॉर्मेशन होगा, साल्ट का फॉर्मेशन होगा। देखो क्षार कैसे बनेगा भाई, ये CH3CH2COONA। अब यहाँ से आपका मम्मू बाहर हो जाता है, यानी पानी बाहर हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या बन के आ गया है, ये लवण बन गया है, यानी साल्ट बन गया है, साल्ट बन गया है, लवण, हिंदी में लवण कहते हैं। तो लवण बन के तैयार है। अब इसकी रिएक्शन हम फिर से करा देंगे NaOH के साथ, और साथ में अपने प्यारे मुन्ने को लेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड को, क्योंकि ये शुष्कवन का काम करता है, पानी को सोखता है। तो इसके साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो इतना भाग आपका बाहर हो जाता है, ये इतना, यानी क्या बन के निकलेगा भैया, सोडियम कार्बोनेट। ये क्या निकला, Na2CO3, और साथ में प्यारे बच्चों हमें मिल गया हमारा 2 कार्बन की चेन, यानी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। भाई CH2 यहाँ था, एक हाइड्रोजन था, जोड़ के क्या बन गया, CH3। तो इस प्रकार से देखो 3 कार्बन से हम किस में आ गए, 2 कार्बन में। तो इस प्रकार से इस ट्रिक के सहायता से हम कार्बन परमाणुओं की संख्या को कम कर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि आपको अधिकतम कन्वर्जन ऐसी ही मिलेंगी जिसके अंदर आपको ये एल्काइल हैलाइड में परिवर्तित करना पड़ेगा। एल्काइल हैलाइड में बदलने के बाद आप कार्बन को बढ़ा भी सकते हो और कार्बन को कम भी कर सकते हो। अगर आपको कार्बन बढ़ाने तो आप एल्काइल हैलाइड से उसकी बुटरजेफ क्रिया एक कोरे हाउस संश्लेषण के द्वारा बढ़ा सकते हो। अगर आपको कार्बन कम करने तो एल्काइल हैलाइड को पहले एल्कोहल में ले जाओ, एल्कोहल की फिर से आप ऑक्सीकरण करा के कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करो। कार्बोक्सिलिक एसिड चेंज करने के बाद उसको लवण में बदलो। लवण में बदलने के बाद आप उसी सोडालमाइड के साथ अभिक्रिया करा के, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ उपस्थिति में करा के आप कार्बन कम कर सकते हो। तो ये बातें सभी समझ में आ गई। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आपसे ये आता है कि आप CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 जो है एथेन है, अब हमें एथेन से एथिल एल्कोहल बनाना है, यानी C2H5OH को बनाना है। तब फिर कैसे बनाएंगे तो उसको आप ध्यान से समझो, उसको ध्यान से समझो। अब इसका क्या करा दें, इसका करा दें क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन कराएंगे, एल्काइल हैलाइड में बदल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा, CH2 बनेगा और साथ में Cl आ गया। अब
कुछ नहीं करना, इसकी अपक्रिया आप KOH के साथ करा दो, KOH के साथ कराएंगे तब क्या बनेगा भाई, ये KCl हमारा निकल जाएगा और OH आके जुड़ जाएगा, यानी फॉर्मेशन हो जाएगा अल्कोहल का CH3 CH2 और OH। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस तरह से आप कर सकते हो। तो ये दूसरी जो ट्रिक थी ये सभी लोगों को समझ में आ गई है और इसको कॉपी में लिख लो और याद करना, तैयार करना, बार बार लिखना। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद कुछ इसके एग्जाम्पल हैं वो भी करते हैं, उसके बाद में हम आगे की ट्रिक जो हैं वो भी आपको बताएंगे। पहले 2 ट्रिक जो हैं इन पे क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। हाँ तो बच्चों स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया है, अब इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम्पल करते हैं, देखते हैं हम लोग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आपसे यही इस तरह से हो सकता है, जैसे आपसे कहते हैं कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 को आप किसमें बदलो, C3H8 में परिवर्तित करो। देखो ये आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। अब इसमें देखो क्या कह रहा है भाई, 2 कार्बन की श्रृंखला में दे दिया, 2 कार्बन की श्रृंखला दे दिया और 3 कार्बन की श्रृंखला पूछ रहा है। तो हमें 2 कार्बन से 3 कार्बन में जाना है। तो ट्रिक नंबर 1 जो कल की वीडियो में हमने बताया था, ट्रिक नंबर 1, तो ट्रिक नंबर 1 को अप्लाई करो। देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, अब इसका क्या कराना है, इसका करा देना है क्लोरीनेशन, यानी Cl2 के साथ और Hb की उपस्थिति, इसका क्लोरीनेशन कराओ Cl2 के साथ Hb की उपस्थिति। अब जब इसका क्लोरीनेशन कराओगे तो एक हाइड्रोजन आपका यहां से निकलेगा, ये क्या बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और Cl। चमका नहीं चमका, चमका। अब देखो क्या होगा, क्लोरीनेशन हो गया। अब इसका क्या करा देंगे, इसका कोरे हाउस, भाई बुटरजेट क्रिया की सहायता से नहीं कर सकते क्योंकि हमें 1 कार्बन बढ़ाना है, 2 कार्बन की श्रृंखला दी है। तो कोरे हाउस संश्लेषण के द्वारा बढ़ा सकते हैं। तो कोरे हाउस संश्लेषण में क्या लेना है, CH3Cl लेना है और साथ में अपने क्यूप्रिक आयोडाइड लेना है और साथ में मुझे को लिथियम को लेना है। इसके ऊपर साथ में उपस्थिति होनी चाहिए और जितने कार्बन बढ़ाने उसी का हैलाइड होना चाहिए, जितने कार्बन आपको बढ़ाने उसी का हैलाइड होना चाहिए। तो हमें 2 कार्बन तो यहाँ पे हैं, 1 कार्बन बढ़ाना है, तो हम 1 कार्बन का हैलाइड लेंगे CH3Cl, 1 कार्बन का लेंगे। इसके साथ जब रिएक्शन होगी तो ये आपका बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, देखो प्रोपेन बन गया। ऐसे ही अब दूसरा क्वेश्चन ये है, दूसरे क्वेश्चन में हम लोग इसकी बात करेंगे। जैसे आपसे देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में दे दें, जैसे CH3Cl से आपको क्या बनाना है, CH3OH बनाना है। इस तरह से क्वेश्चन दे दें। तो अगर हमें मेथिल क्लोराइड से मेथिल अल्कोहल पे जाना है, तो मेथिल क्लोराइड से अगर मेथिल अल्कोहल बनाना है तो सीधा सा हम कर सकते हैं कि जो हमारा CH3Cl है इसकी रिएक्शन हम सीधे किससे कराते हैं, NaOH के साथ। NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे। अब ये हैलाइड है, ये हमारा क्षार है, इसके साथ रिएक्शन होगी, इसके ऊपर प्लस है, इसके ऊपर माइनस है। ये दोनों जन्मों जन्मों का साथ है NaCl का, ये निकल जाएगा NaCl बनके और साथ में प्यारे बच्चों क्या बचा, OH बचा, ये इसके साथ जुड़ के और हमें बना लेगा CH3OH मिथाइल अल्कोहल, जो हमसे क्वेश्चन कह रहा था और यही चीजें में बना दी गई थी। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। कन्वर्जन हम एक चैप्टर उठाएंगे। अब जो 2 ट्रिक हमने बताई है, 2 ट्रिक को आप लोग पढ़ के आना, वीडियो को पूरा देखना और 2 ट्रिक आप तैयार करो, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।